हेलो एवरीवन। आइए आज हम हिंदी बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने 3rd चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी कहानी का अध्ययन किया था। वो कहानी थी मीठा पहाड़, जो एक चींटी की मेहनत की कहानी थी और आपसी मेल मिलाप प्रेम से रहने की कहानी थी। देखिए आगे 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर में आपको है पढ़ने का। 4th चैप्टर में भी बहुत ही सुंदर स्टोरी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आ जाइए आप। देखिए ये भी एक कहानी है कबूतर और मधुमक्खी की। इसका शीर्षक है कबूतर और मधुमक्खियाँ। क्या है? कबूतर और मधुमक्खियाँ। पहले आइए हम इसकी कहानी को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। एक जंगल, बच्चों जंगल उसको कहते हैं जहाँ सिर्फ पेड़ होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं। उसमें एक सरोवर था, यानी सरोवर का मतलब तालाब। सरोवर के किनारे एक पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी। यानी उस पेड़ पर जो था वो मधुमक्खियों का एक छत्ता था। वहाँ पे उसमें एक रानी मक्खी भी रहती थी। एक दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तेज़ हवा से रानी मक्खी जो है वो पानी में गिर गई। तेज़ हवा के कारण क्या होता है? रानी मक्खी पानी में गिर गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था। यहाँ देखिए पिक्चर में भी दिया गया है, ये रानी मक्खी का छत्ता है और ये कबूतर है ना। एक कबूतर बैठा था। कबूतर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। बच्चों इस समय कबूतर जो है वो बहुत ही सूझबूझ से काम करता है। उसने रानी मक्खी को डूबते देखा तो वो क्या किया, कबूतर जो था वो पत्ता तोड़ा और रानी मक्खी के आगे डाल देता है। रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई। रानी मक्खी जो थी वो झट से पत्ते पर चढ़ गई, है ना। अब देखिए कबूतर क्या करता है। कबूतर नीचे आया, उसने अपने पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और बाहर रख दिया। वह क्या किया, उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाता है और उसे बाहर लाकर रख देता है। रानी मक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा और उड़ गई। रानी मक्खी कबूतर को धन्यवाद कहती है और उड़ जाती है। बच्चों जब कोई हमारी सहायता करे तो हमें उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से, जिस तरह से रानी मक्खी भी एक दिन मुसीबत में पड़ती है तो कबूतर उसकी सहायता करता है। अब उसी तरह देखिए कबूतर भी एक दिन मुसीबत में पड़ता है। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने ज़मीन पर कुछ दाने डाल दिए और पेड़ के पीछे छिप गया। यहाँ देखिए शिकारी है, यहाँ ज़मीन पर वो जो है दाने डाल देता है और खुद पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आता है। वे सभी जाल में फंस जाते हैं। वे सभी जाल में फंस गए। उस समय शिकारी वहाँ आ गया। रानी मक्खी ने जाल में फंसे कबूतरों और शिकारी को देखा। यह सब जो था रानी मक्खी देख रही थी। वह तुरंत अपनी मधुमक्खियों को लेकर आई। दूसरी मधुमक्खियों को, रानी मक्खी जो है वो अपने छत्ते में जाती है और सभी मधुमक्खियों को लेकर आती है। मधुमक्खियों के इतने बड़े झुंड को अपनी ओर आते हुए देखकर शिकारी वहाँ से भाग जाता है। शिकारी जो है वो सभी मधुमक्खियों को देखकर डर जाता है और यहाँ से वह भाग खड़ा होता है। अब देखिए रानी मक्खी क्या करती है, उड़कर झट से अपने मित्र चिंकू चूहे को बुला लाती है। रानी मक्खी जो है किसको बुलाने जाती है? चिंकू चूहा को। चिंकू चूहा अपने पैने दांतों से जाल काट देता है। चिंकू चूहा क्या करता है, वह जाल काट देता है। जाल काटते ही कबूतर जाल से छूट जाते हैं। देखा किस तरह से कबूतरों ने मधुमक्खियों ने कबूतरों की सहायता की। जैसे कबूतर ने सूझबूझ से रानी मक्खी की जान बचाई थी, वैसे ही मधुमक्खियों ने भी सब मिलकर सबकी मदद से, सबकी सहायता से, यहाँ तक कि चूहे की भी सहायता उसे लेनी पड़ी और उसने कबूतर की जान बचाई। तो सभी कबूतर बोले, धन्यवाद बहन, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। है ना बच्चों, हमें सभी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हम सभी को, कोई जब मुसीबत में हो तो उसकी ज़रूर सहायता करें। यहाँ पर आपका ये कहानी जो है समाप्त होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। कोई भी चाहे हो मुसीबत, वो घर में हो या बाहर में हो, घर में भी हमें सबकी सहायता करनी चाहिए और बाहर में भी सबकी सहायता करनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर करें और हाँ, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लें, थोड़ी समझदारी से। अब देखिए यहाँ है कुछ नए शब्द दिए गए हैं। सरोवर,
इसका क्या मतलब होता है? तालाब। ऐसा तो मैंने स्टोरी में भी आपको बताया था। सरोवर का मतलब होता है तालाब। समीप, समीप का मतलब होता है पास। झट का मतलब होता है तुरंत। झुंड, झुंड का मतलब समूह यानी टोली। समूह जैसे बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। शिकारी मतलब शिकार करने वाला, जो पशु पक्षियों का शिकार करता है। मित्र का मतलब दोस्त होता है, इसे हम इंग्लिश में फ्रेंड भी कहते हैं। पैने, पैने का मतलब होता है तेज यानी नुकीला भी होता है। प्राण का मतलब जान या जीवन। अब यहाँ देखिए श्रुतलेख है, इसे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। देख देख के सरोवर, मक्खी, छत्ते, धन्यवाद, चोंच, इसे आपको लिखना है। लिखते हुए प्रैक्टिस करना है इसकी। अब आइए नीचे है कहानी की बात। क्या है? कहानी की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर कौन रहता था? कबूतर और रानी मक्खी, है ना। रानी मक्खी रहती थी पेड़ पर, मधुमक्खियों का छत्ता था। अब देखिए किसने जाल बिछाया? जाल शिकारी ने बिछाया। कबूतरों का जाल किसने काटा? चिंकू चूहे ने। रानी मक्खी का मित्र कौन था? चिंकू चूहा था। अब ये लिखित है, इसे आपको लिखना है, ठीक है। रानी मक्खी पानी में कैसे गिर गई? तेज हवा के कारण, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं तेज हवा के कारण, ठीक है। वह पानी में गिर जाती है। कबूतर ने पत्ता क्यों तोड़ा? रानी मक्खी की जान बचाने के लिए तोड़ा, ठीक है। रानी मक्खी की जान बचाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ अच्छे से लिखोगे, फेयर राइटिंग में, बिल्कुल साफ साफ, और लाइन के अंदर लिखोगे। रानी मक्खी बाहर से कैसे, पानी से बाहर कैसे आई? कबूतर ने उस पत्ते को अपने चोंच में पकड़कर उसे बाहर निकाला, ठीक है। रानी मक्खी को कबूतर ने बाहर निकाला। अब देखिए आगे है, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? कबूतर जाल में कैसे फंस गए? शिकारी आता है और दाना डालकर चला जाता है, कबूतर उसको खाने आते हैं और जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रानी मक्खी दूसरी मधुमक्खियों को क्यों बुला लाई? रानी मक्खी दूसरी मधुमक्खियों को क्यों बुला लाती है? वह सभी शिकारी को भगाने के लिए बुला कर लाती है, क्योंकि अकेले तो वो उससे भागता नहीं, तो इसलिए उसने सभी को बुला कर लाया और वहाँ से शिकारी को वो भगा देती है। अब देखिए आगे है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। रानी मक्खी कहाँ गिर गई थी? तो पानी में। ख नंबर में है, कबूतर ने पानी में क्या डाला था? कबूतर ने पानी में पत्ता डाला था, ठीक है। अब आगे है, पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1 2 3 4 लिखकर बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको आपको पाठ के अनुसार इसको सजाना है। 1 2 3 नंबर डालना है, कौन पहले आया उसमें 1 नंबर, उसके बाद जो वाक्य आता है उसमें 2 नंबर देना है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। एक ने यहाँ दिया हुआ है, तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई, ये आपका एक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? कबूतर ने पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, ठीक। 2 नंबर में आपका ये हो जाएगा। 3 नंबर में हो जाएगा, रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। फिर होगा ये, रानी मक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा, 4 नंबर में ये हो जाएगा। फिर होगा ये, कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया, 5 नंबर। उसके बाद हो जाएगा, चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया, ये आपका 6 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। अब आगे देखिए, भाषा की बात। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। एक एक शब्द यहाँ दिया गया है और आपको एक एक शब्द स्वयं लिखना है, खुद से बनाना है। ये संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, जैसे क ख जोड़कर बनाना है, तो मक्खी यहाँ है और यहाँ मक्खन दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से त संयुक्त है, तो यहाँ पत्ता दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हो गत्ता,
या सत्ता, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह से है न या संयुक्त, न या संयुक्त धन्यवाद है तो आप यहाँ लिख सकते हो अन्य, अन्य में होता है न या संयुक्त है। अब देखिए दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए और पढ़िए। एक तो यहाँ बनाया हुआ है, अब यहाँ देखिए सी लिखा हुआ है, री लिखा हुआ है और तस्वीर में भी आप देख सकते हो क्या है, ये शिकारी है, तो यहाँ आप क लिख दोगे, ठीक है, का अच्छे से लिखोगे। फिर यहाँ है मधुमक्खी, तो यहाँ आप मधुमक्खी है तो मधु धू लिख दोगे, धर्षो धू मधुमक्खी। फिर यहाँ चूहा है तो च दीर्घऊ चू, ठीक है। पत्ता, तो यहाँ आप प लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, पाठ में ढूंढकर इनके एक एक और नाम लिखिए। तालाब है, तालाब का एक और नाम सरोवर है। वन का एक और नाम जंगल होता है, तो यहाँ आप जंगल लिख दोगे। वृक्ष है, वृक्ष का एक और नाम पेड़ भी होता है। दोस्त है, दोस्त का को आप मित्र भी कहते हैं, लिख दोगे। समझिए, पढ़िए और वाक्य बनाइए। यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। डाल, क्या है, डाल, डाल का यहाँ दो अर्थ होता है, सब देखे लेकिन अर्थ दो इस्तेमाल किया गया और दोनों अर्थ से वाक्य बनाया हुआ है, ठीक है। शिकारी ने ज़मीन पर कुछ दाने डाल दिए, यहाँ डालना का मतलब हो गया, डालना मतलब रख देना, वहाँ पे डाल देना। और एक है कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था, यानी इस डाल का मतलब हो गया पेड़ की डाली, ठीक। दोनों का दो अर्थ, इसे हम श्रुति संभिन्नात्मक शब्द भी कहते हैं। फिर देखिए है पर, तो यहाँ बनाया हुआ है रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई, यहाँ पर का मतलब ऊपर होता है, पत्ते पर। फिर यहाँ एक है मोर के पर सुंदर होते हैं, यानी पंख, मोर के पर सुंदर होते हैं, यहाँ पर का मतलब पंख से है। फिर उसी तरह से यहाँ जग है, जग से आपको बनाना है, तो एक जग का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जग पानी से भरा है, ठीक, जग पानी से भरा है। ये जग वो वाला हो गया जिसमें हम पानी रखते हैं, पानी से भरा है। और एक जग का मतलब हो जाएगा कि आप संसार होता है, संसार, जग का मतलब क्या होता है, संसार। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हो इस जग में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं इस जग में, तो आप इस तरह से आप यहाँ वाक्य बना सकते हो। इस जग में बहुत से प्राणी रहते हैं, इस जग में बहुत से प्राणी रहते हैं। अब बच्चों आप फेयर राइटिंग में लिखोगे। अब देखो यहाँ फल है ना, फल, फल का भी दो मतलब होता है, जैसे एक फल फ्रूट्स और एक फल का मतलब परिणाम होता है, ठीक। तो फल का मतलब हो गया, एक आप बना लोगे फल बहुत मीठा है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसे आप अच्छे से लिखोगे बिल्कुल फेयर राइटिंग में। फल बहुत ही मीठा है, बहुत मीठा है। और एक आप बनाओगे परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक। इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखिए 5 नंबर में है कर जोड़कर शब्द बनाइए और बोलिए। उड़ जोड़कर तो क्या हो गया, उड़कर। इस तरह देख जोड़कर तो क्या हो जाएगा, देखकर। सुन जोड़कर तो क्या हो जाएगा, सुनकर। उसी तरह यहाँ है खा जोड़कर तो यहाँ खाकर, पढ़कर, हंसकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। यदि आपका कोई साथी रास्ते में गिर गया है तो आप क्या करेंगे, सोचिए। उसे उठाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या वहाँ से निकल जाएंगे, नहीं, हम उसे उठाएंगे। फिर है यदि कोई आपको उपहार दे तो आप क्या कहेंगे, नमस्ते, शाबाश या धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। यदि कक्षा में कोई साथी पुस्तक नहीं लाया है तो आप क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, साथ मिलकर पढ़ेंगे या उसकी शिकायत करेंगे, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ करने की बात। यहाँ कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इसी के बेस पे यहाँ आपको बनाना है। जानवरों के नाम के आगे सही टुकड़े की संख्या लिखिए। ख नंबर में है चूहा, चूहा देखिए कहाँ है, आप यहाँ देखिए पिक्चर में दिया गया है, चूहा देखिए आपका यहाँ है 15 नंबर में, है ना। तो आप यहाँ 15 नंबर
लिख दोगे। ठीक, जानवरों के नाम के आगे सही टुकड़े की संख्या लिखना है बस। तो यहाँ आप 15 नंबर यहाँ लिख दोगे। ठीक, ऐसे। फिर खरगोश है, खरगोश देखो 18 नंबर में है, तो आप यहाँ 18 लिख दोगे। बंदर, बंदर कहाँ है? यहाँ है 17 नंबर में, तो आप 17 लिख दोगे। फिर देखो है बिल्ली, बिल्ली कहाँ है? ढूंढो, देखो ऊपर में है बिल्ली, यहाँ है 13 नंबर में, यहाँ है ना, तो 13। बिल्ली के सामने क्या लिखोगे? 13। इसी तरह से ढूंढ कर आपको ये कंप्लीट करना है और गिन कर लिखिए कि कुल कितने जानवर हैं, टोटल कितने जानवर हैं, ये आपको गिन कर लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, 11 नहीं है, यहाँ कोई एनिमल्स नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने जानवर हैं? तो 10 है ना, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। ठीक, तो बच्चों ये अध्याय आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। ठीक है।